जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम मॉक टेस्ट के माध्यम से यह क्लास पूरी करेंगे। क्लास भी आज तीसरी है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉक टेस्ट से भी आपका संपूर्ण एसएसटी कवर होगा। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, तो वह कौन सा विषय है? मनोविज्ञान जो है यह सम्मिलित नहीं है। बाकी जो भूगोल के विषय हो गए, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, यह सभी सम्मिलित हैं। मनोविज्ञान जो है वह सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, आर्थिक पक्ष के स्तर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं, तो वह मदद करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। फर्स्ट जो है, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विशेष कोश का उपयोग करने। ऑप्शन जो है 1, 2, 4 सही है। पहला और दूसरा तीसरा सही है। पहला तीसरा चौथा सही है। दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो वह कर सकता है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। पहला सही होगा। पहला जो होगा वह सही होगा। मानचित्र का अध्ययन करने, यह भी सही होगा। मानचित्र पर सूचना ढूंढने, यह भी सही होगा। विशेष विश्वकोश का उपयोग करने, यह बात जो है गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। ऑप्शन नीचे चारों दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, तो किस क्रम में होंगे? पहला जो क्रम होगा समस्या की सूत्रीकरण और व्याख्या करना, यह जो होगा पहला होगा। दूसरे नंबर पर होगा विचारों और विकल्पों की उत्पन्न करना, यह जो होगा दूसरे नंबर पर होगा। और तीसरे नंबर पर जो होगा वह होगा कार्य योजना बनाना और लागू करना, यह जो होगा तीसरे नंबर पर होगा।
और चौथे नंबर पर होगा मूल्यांकन और पुनरीक्षण। सबसे बाद में क्या होगा? मूल्यांकन और पुनरीक्षण। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर जो है वह है तीसरा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वह है चौथा, इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर है दूसरा और चौथे नंबर पर है पहला। किस ऑप्शन में है? तो वह है फर्स्ट ऑप्शन में, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में व्यापार, बहुत पहले के समुदाय। तो नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सही क्रम में लगाना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए दो उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर होगा परिवार में रहना, या जो होगा पहले नंबर पर होगा, और दूसरे नंबर पर जो होगा पड़ोस में परिवार, या जो होगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर होगा बहुत पहले के समुदाय, और चौथे नंबर पर होगा भारत के वन्य क्षेत्र। यही क्रम होगा। तो यहाँ पर होगा पहला, और दूसरा जो होगा तीसरा होगा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? चौथा है, चौथे नंबर पर जो है वह दूसरा है। यही क्रम होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वह है ऑप्शन फोर्थ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कथ्य परख यानी थीमेटिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का हम प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक मानचित्र। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवानी चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, बी है सरकार को गरीबी को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए इस पर चर्चा का आयोजन, सी है पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए तथा बी दोनों, बी तथा सी दोनों, ए तथा सी दोनों, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर चर्चा करवाना चाहती है, तो उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, यह बात जो होगा सही होगा, पहला सही होगा। सरकार को
गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, यह भी सही होगा। कथन बी भी सही होगा। और कथन सी है, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, यह भी सही होगा। ए बी सी तीनों सही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, उपर्युक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण का क्या क्या है। सी है, झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 3 चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन जो कह रहा है, किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन का प्रोत्साहन मिलता है। तो हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, यह बात गलत होगा। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, यह बात जो होगा सही होगा। इससे क्या होगा, आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलेगा। और झारखंड में इस्तेमाल और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं, यह भी जो होगा गलत होगा। और आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए, यह जो होगा सही होगा। बी और डी सही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद का किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। कारण आर है, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिकथन ये कह रहा है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। यह बात जो है सही है। अभिकथन ए जो है सही है। कारण आर है, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। यह भी सही होगा और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों की विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों की समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं का प्रस्तुत करें। कारण आर है, विकेंद्री विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कथन ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। यह बात जो है सही है। कारण आर है विकेंद्री विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनता है। यह भी जो है सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। कारण आर है किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य की एकीकृत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीटेट के एग्जाम में कथन निष्कर्ष से जो सवाल है वह 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। एसएसटी में जो है कथन निष्कर्ष से सवाल पूछे जाते हैं वह 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अनिवार्य है। कथन ये कह रहा है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। यह बात जो है सही है। कारण आर है किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य की एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह भी जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।